गुड मॉर्निंग गाइज। आज स्क्वायर रूट लेसन चल रहा था, तो इसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है, हाँ, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर। अब इसमें से दो मेथड हम लोग को आज पढ़ना है। पहला मेथड कहता है कॉलम मेथड, और इसी को हम लोग टेबल मेथड भी कहते हैं। एंड दूसरा जो आपका है वो है डायगोनल मेथड। आपको पहले हम कॉलम मेथड बताते हैं। कॉलम मेथड में आप 2 डिजिट तक ही निकाल सकते हैं, 2 डिजिट का ही। बाकी डायगोनल मेथड में आप जितना बड़ा हो सकता है उसको निकाल सकते हैं स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डायगोनल मेथड का तो नहीं देखेंगे, इसका देखते हैं। करना क्या है, एक टेबल आप बना लीजिए। एक इस तरीके से 3 फोल्ड में टेबल बना लीजिए, छोटा सा, बस इतना ही करना है। पहला में आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, पहला, दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर। यहाँ पर एक में लिखते हैं ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखते हैं 2ab, और यहाँ पर लिखते हैं बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो गया ए स्क्वायर जो 2ab और प्लस बी स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर करने के लिए। तो यहाँ पर भी 2 डिजिट का जब लेते हैं, सपोज करो कि हम ले रहे हैं किसका, कोई अंक ले लो, इसमें 47 लिखा हुआ, मैं भी 47 ही ले लेता हूँ। जब आप 47 लेते हो तो इसको आप बी और इसको आप ए और बी मान लेते हैं, ठीक है। ये ए है और ये बी है। अब सेम प्रक्रिया में यहाँ पर आप लाइए, कुछ नहीं करना। जैसे बी है तो बी स्क्वायर 7×7 = 49 लिख दीजिए। 2ab कर रहा है तो 2 से गुना कर दीजिए यहाँ, और 4 दूनी 8 और 7 56 लिख दीजिए। फिर कह रहा है ए स्क्वायर मतलब 4 चक्का 16। अब जो लिखे हैं उसको ऐड कीजिए। ऐड में करना क्या है, ये आपका कितना है, ये 9, ये 56 है। तो चूंकि एक अंक हमको लेना है, बाकी ये शेष बच जाता है, हासिल जिसको कहते हैं, जमा हो जाता है, और ये 4 यहाँ आके जुट जाता है। तो ये कितना हुआ 60। 60 का 0 हम यहाँ ले लेंगे, बाकी 6 फिर जमा हो जाएगा और ये इसमें आके जुट जाएगा। जो 6 जुटेगा तो फिर ये कितना हो जाएगा 22। लास्ट है इसलिए 22 के 22 यहाँ रहने देंगे। तो यहाँ से हमको निकला 47 के स्क्वायर बराबर 2209। समझ में आया। इसी तरीके से कोई दूसरा लेते हैं, मान लो कुछ एक और आपको हम दिखाएं। कोई और लेते हैं, चलो इसमें तो नेक्स्ट लिखा हुआ है 86 का, बट हम कोई छोटा सा लेते हैं, जैसे 24 का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या बोले, ए में ये हो जाएगा और बी में ये हो जाएगा। तो आप लो इसको बी में, 4 चक्का 16 लिख दिए बी स्क्वायर।
2ab, यानी कि 4 दूनी 8 8 दूना 16 और a स्क्वायर 2 दूना 4। जोड़िए 6 के यहाँ पर 6 रह गया, एक आके यहाँ जमा हो गया, ये निकल गया 17, 17 के 7 हो गया, एक यहाँ पर आके जमा हो गया 5। ये हो गया आपका 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये डायगोनल, ये कॉलम मेथड के बाद हम सीधे आ जाते हैं डायगोनल मेथड पे। दो डिजिट का भी उसमें निकाल सकते हैं, 3 डिजिट का भी, 4 डिजिट का भी। तो सबसे पहले हम 3 डिजिट का एक निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए कौन ले, चलो कोई ले लेते हैं एक नंबर हम। सबसे पहले ये एक स्क्वायर आप कीजिए। चलो पहले 2 ही डिजिट का लेते हैं, और अगर 2 डिजिट का लेना है तो 2 भाग में बांटिए, ऐसे भी और ऐसे भी। अगर 2 डिजिट में लेना है तो इधर से लिख दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 39 का, और इधर से भी आप लिखिए 39। लिखने का तरीका इधर से और इधर से, और उसके बाद में सबको डायगोनल बना दीजिए, सबका स्क्वायर का डायगोनल। डायगोनल हो गया। अब इसको इससे गुना करो, 3 तिहाई 9, लिख दीजिए 0 9, 9 तिहाई 27, फिर 9 तिहाई 27, 9 नमा 81, बस 81 हो गया। अब जोड़ दीजिए यहाँ से, ये हो गया, ये कॉलम का ये जो पार्ट हो गया, इसमें एक सॉरी ये हो गया एक, ये हो गया 8 7 15, 15 7 22 के 2 हाथ में रहा 1, 9 2 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, 9 4 13, ये कहाँ चला गया, 14 14 7 21 1, 22 के 2 हाथ में रहा 2, और 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15 के 5 हाथ में रहा 1, 3 1 4, 3 नहीं है तो 0 ही बचा ना, इसका तो नहीं कर रहा, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो मल्टीप्लाई का है, सिर्फ बचा 1, 3 1 4 नहीं 1 बचा। तो आपका यहाँ पर से निकलता है क्या, 1 5 2 1, 1 5 2 1। उसके बाद में कोई और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बस। लिखने के लिए सिर्फ याद रखिएगा कि लेफ्ट साइड और अपर साइड लिखाता है डिजिट। चलो एक छोटा सा तीन तीन का ले रहे हैं, जैसे 1 2 3, तो 1 2 3। देखिए ये डायगोनल सबका बना दे रहे हैं, बस हो गया। अभी आपको क्या करना है, कीजिए इसमें 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 आया, 1 में 2 से 0 2 आया, 1 में 3 से 0 3 आया, 2 में 1 से 0 2 आया, 2 में 2 से 0 4 आया, 2 में 3 से 0 6 आया, फिर 3 में 1 से 0 3, 3 में 2 से 0 6, और 3 में 3 से 0 9। ये सब जो है कंफ्यूज इस पर हो गए थे, ये इससे गुना वाला है, इसमें कुछ करना नहीं है, जोड़ना आपको अब डायगोनल का अंदर में सिर्फ है। देखो जैसे ये हो गया 9, 6 और 6 12 के 2 हाथ में रहा 1, 4 3 7, 7 3 10, 1 11 के 1 हाथ में रहा 1, 2 और 2 4, 1 आया 5 हाथ में कुछ नहीं, फिर ये 1। तो यहाँ पर से आपका था 1 5 1 2 9, कितना का आप किए थे, 1 2 9, 1 2
3 का स्क्वायर। अब यहाँ पर से थोड़ा सा देखते हैं हम, 1 2 3, 1 2 3 गुने 1 2 3, 15 1 2 9। अब आप फिर से देखिए 15 1 2 9 है या नहीं, 15 1 2 9। तो इस लिखना आपको सिर्फ क्या है, इधर ऊपर में और लेफ्ट साइड में, ठीक है। ओके, अभी इससे कुछ ज़्यादा नहीं है, 5-6 क्वेश्चंस हैं, इसको आप बना लीजिए। और पहले तरीका सी है, HW में तरीका सी बना लीजिए जो भी बनता है। ओके, थैंक्स, बाय बाय।